एक ब्राह्मण देवता थे। तो जो ब्राह्मण हैं वो अपने जैसे गांव में जाके और जगह जगह जाके अपना पूजा पाठ करी, और जो उनको दान दक्षिणा मिलती थी उससे वो अपना पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक बार राजा ने उन ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाया कि भाई आप आओ और मेरे घर ऐसे पूजा पाठ करो। तो जैसे उनको न्योता मिला तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, क्या एक अलग तरह का न्योता हो गया, राजा ने मेरे को बुलाया है। तो होता ही है ना, थोड़ा मन के अंदर उत्साह आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो बड़े चाव के साथ राजा के महल में गए, और महल में जाके उन्होंने, राजा ने जो भी कथा वगैरह कराई तो वो कथा वगैरह करी, और कथा वगैरह करने के बाद राजा ने दक्षिणा देने के बजाय उन पंडित जी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं। उसने, राजा ने क्वेश्चन कर दिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, और भगवान की निगाह किस ओर है, और भगवान की निगाह किस ओर है, और भगवान क्या कर सकते हैं। उसने 3 क्वेश्चन कर दिए राजा ने। अब पंडित जी को बड़ा एकदम आश्चर्य लगा कि यार मैं राजा को क्या बोलूं, और वो सोच में पड़ गए पंडित जी। और पंडित तो बड़े चाव से आए थे कि मेरे को बड़ी अच्छी दक्षिणा मिलेगी, राजा के यहाँ जाऊंगा मैं और वो करूंगा। तो अब बोले, राजा बोले कि पंडित जी मेरे को आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। अब वो पंडित जी बड़े सोच में पड़ गए कि यार इन तीनों का आंसर मैं क्या दूं। बोले, अब वो कुछ ना भी नहीं बोल सकते थे, और बोले गलत हुआ तो राजा कहीं मरवा ना दे। तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला कि आप मेरे को ना 1 महीने का समय दो, मेरे को आप थोड़ा सा समय दो और मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो राजा बोला ठीक है, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं, आप मेरे को 1 महीने के बाद जब अगली पूर्णमासी आएगी तो आप मेरे को बताना। तो अब राजा को ने ये बोल दिया, पंडित जी उस समय तो अपनी जान बचा के आ गए। अब आके और घर पे वो अपना उसी में लगे, क्वेश्चन का आंसर क्या ढूंढूं, आंसर क्या ढूंढूं, आंसर तो बड़े टेंशन में रहने लगे। अब वो 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, वो टेंशन में। और जैसे जैसे वो दिन नजदीक आए उनकी भूख उड़ जाए, और यार इन तीनों का आंसर मैं क्या दूं। अब वो उनके बेटा ने देखा कि यार मेरे पापा ना आजकल ना बड़े टेंशन में रह रहे हैं। तो उसने पूछा भाई क्या है पिताजी, क्या बात है। तो उसने बोला कि ऐसा से मैं उस दिन राजा के पास गया था, तो मैं तो बड़े चाव से गया था कि राजा मेरे को कोई अच्छा सा दान दक्षिणा देंगे। उन्होंने तो ये मेरे को 3 क्वेश्चन कर दिए कि राजा, वो भगवान कहाँ रहते हैं, और भगवान किस ओर देखते हैं, और भगवान क्या कर सकते हैं। तो वो लड़का बोला, पापा इसमें घबराने की क्या बात है, आप अगली जब जाओगे ना तो आप मेरे को ले चलना। वो लड़का बोला आप मेरे को ले चलना, और उनको बोलना राजा साहब को कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। बोले अच्छा यार। तो बोले आप चिंता मत करो, मैं अपने आप राजा को संभाल लूंगा। अब जो पूर्णमासी आई, और पूर्णमासी आने के बाद राजा और वो उसका बेटा दोनों ने गए। अब गए तो राजा ने पूछा भाई ये कौन है। बोले मेरा बेटा है, और राजा साहब आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर मेरा बेटा देगा। तो बोले अच्छा। तो उसने बोला बोलो भाई क्या है पहले आंसर का। तो लड़का बोला कि राजा साहब मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, आप गुस्ताखी ना माने। बोले क्या। कि जब आपके यहाँ कोई आता है तो आप उसको पानी वगैरह कुछ नहीं पूछते। उसने राजा को एकदम डिमोरलाइज करा कि कोई आता है तो आप उससे पानी वगैरह कुछ नहीं पूछते। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो राजा को थोड़ा झेप लगी। क्या देखो पंडित जी कोई भी आया है, अब आपके घर में कोई आता है तो कम से कम पानी वगैरह तो सबका फर्ज बनता है कि यार पानी वगैरह तो पूछें। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। तो उन्होंने ना पानी, और फिर उसको बोला भाई दूध लेके आ। पहले तो चाय वाय नहीं होती थी, तो दूध लेके आया। तो वो जो है 2 गिलास में दूध लेके आया। राम राम जी। तो वो दूध लेके आया है ना जी, और ठीक हो और सब सही। तो राम राम जी, राम 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 जी। वो दूध लेके आया
अब दूध लेके आने के बाद अब वो पंडित जी ने तो वो दूध पी लिया, और वो लड़का क्या करे, लड़के ने वो दूध लिया और उंगली उसमें चलाए और अच्छा देखे, फिर उंगली चलाए, फिर देखे, फिर उंगली चलाए, फिर देखे। सब लोग वहां पे जितने बैठे वो कह रहे यार ये क्या कर रहा है, दूध पीने की बजाय दूध ऐसे ग्लास में पकड़ा और हाथ में ऐसे उंगली चलाए और देखे। बोला राजा साहब, बोले हाँ, कि मैंने सुना था कि दूध में से मक्खन निकलता है, दूध में से मक्खन निकालता, लेकिन आपके दूध में तो मक्खन है ही नहीं। मैं ऐसे घुमा रहा हूं, निकाल ऐसी खाली उंगली, घुमा रहा हूं खाली उंगली। तो वो राजा बोला कि यार मक्खन इसमें थोड़ी होगा, मक्खन के लिए तो पहले दही जमाना पड़ता है, दही जमाने के बाद फिर उसको मथना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। तो वो बोला, लड़का बोला कि राजा साहब आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि भगवान हर दिल में है, लेकिन उनको खोजने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना होता है, हमने किसी सदगुरु के द्वारा जाना होता है, वहां पे भजन कीर्तन करना होता है, अपने अंदर वो करना होता है। जैसे मैं इसमें से मक्खन निकाल रहा हूं, आपको दिखाई नहीं, लेकिन इसके अंदर मक्खन है। तो ऐसे ही भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, अपने अंतरात्मा की शक्ति को जानना पड़ेगा, तब आपके तो भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान यहाँ पे भी है, लेकिन आप अपने अंदर झांको, तब आपको लगेगा कि भगवान है। राजा बड़ा खुश हुआ कि यार बड़ी अच्छी बात है यार ये तो, और वो सही बात है ना। आप भगवान कहाँ है, हम बोलते हैं मंदिर में गए, मंदिर में भगवान नहीं है, आपके अंदर भगवान है, बशर्ते आप उसको पहचानो। कई लोग आपने देखा ना गुफाओं में जाके ऐसे बैठे रहते हैं, और जितनी शांति आपको आंतरिक संतुष्टि से मिलती है उतनी भारी संतुष्टि से मिलती। भारी आकर्षण तो कुछ समय का है कि हम पिक्चर देखे आए, हम ये करिए आए, वो करिए आए, ये करिए आए, लेकिन आंतरिक शांति कब है, जब आप अंदर से खुश हो। तो राजा बड़ा खुश हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब उसने बोला कि भाई दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि भगवान किस ओर देखते हैं। तो उसने बोला कि आप एक मोमबत्ती लेके आओ। आपने बोला, वो लड़का बोला कि आप एक मोमबत्ती लेके आओ। तो राजा ने मोमबत्ती लेके आया, मोमबत्ती उसने जलाई, जला के बीच में रख दी, जला के जैसी बीच में रख तो उसका प्रकाश चारों तरफ हो गया। तो उसने बोला कि जिस प्रकार ये मोमबत्ती की रोशनी हर तरफ जारी है, तो इसी प्रकार भगवान हर ओर देख रहे होते हैं, वो हमारे हर कर्मों का वो देख रहे होते हैं कि वो व्यक्ति कौन से कर्म कहाँ कर रहा है। हमें लगता है कि जो सीसीटीवी और ऊपर वाला जो सीसीटीवी है ना, वो सबसे बड़ा सीसीटीवी है, वो हर समय हर वक्त हमें देख रहा है कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो उसकी आंखों से वो किस ओर देखते हैं, वो हर समय हर व्यक्ति को देख रहे होते हैं, और वो कर्मों का हिसाब कर रहे होते हैं, भाई किस समय। ऐसी मोमबत्ती की तरह, जैसे मोमबत्ती के प्रकाश जलते ही हर तरफ प्रकाश हो गया, तैसी भगवान हर तरफ देखते हैं, हर कर्मों का उनके पास हिसाब होता है। तो प्रभु भगवान तो हर तरफ देखते हैं और हर इंसान के कर्म को देखते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। राजा बड़ा खुश, यार ये तो बड़ा। अब वो बोला कि तीसरा कि भगवान क्या कर सकते हैं। अब राजा को लगा कि यार इसने मेरे दोनों क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तो बोला कि आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर, बोले हाँ। तो राजा साहब एक बात बोलूंगा मैं, बोलो कि आप ना एक बार नीचे आओ और मैं आपकी सीट पे बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी सीट पे बैठना चाहता हूँ, आप जमीन पे आओ, मतलब ऐसा मेरी जगह आ जाओ। तो राजा को लगा जब इसने दो क्वेश्चन का आंसर तो सही है, तो उसने राजा अपने नीचे आ गया, वो ऊपर पहुंच गया। तो बोले भगवान राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बनाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे था ना और आपकी जगह में आ गया, तो मैं इस समय राजा हो गया, लेकिन आप मेरी जगह आ गए तो मैं रंक हो गया। तो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। तो भगवान के अंदर वो शक्ति है कि वो कुछ ना कुछ कभी न कभी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारी पूरी विश्वास है, अगर हमारा पूरा श्रद्धा है, तो ये 100% सही है कि भगवान कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमारी श्रद्धा। तो ये तीनों कहानी तब बहुत खुश हुए और उन्होंने फिर उसको 100 असरफिया दी और उसको फिर अपना सलाहकार बना लिया।
उस लड़के को। राजा ने क्या करा, उस लड़के को अपना सलाहकार बना लिया कि तू आज से मेरा सलाहकार रहेगा और मेरे साथ ही रहेगा। तो ये कहानी थी। हम जो है ना, भगवान की तो महिमा बड़ी निराली है।